आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के कुछ अनमोल विचारों के बारे में जानेंगे, जिन्हें हम सभी को जानना आवश्यक है ताकि जीवन की राह और भी आसान हो जाए। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन के बारे में कुछ बातें। स्वामी दयानंद सरस्वती एक हिंदू धार्मिक गुरु, समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के मोरबी जिले में एक कुलीन हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम करसनजी लाल तिवारी, माता का नाम जसोदाबाई था। दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर तिवारी था। उन्होंने पूर्णानंद सरस्वती नामक एक साधु से संन्यास लिया, तब से उनका नाम दयानंद सरस्वती है। 1880 में उन्होंने प्रसिद्ध काशी शास्त्रों में तत्कालीन विद्वानों को पराजित कर विशेष ख्याति प्राप्त की। हिंदू समाज से अंधविश्वासों को दूर करने तथा वेदों की स्थापना के लिए वेद भाष्य बनाए और आर्य समाज की स्थापना की। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक सत्यार्थ प्रकाश है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष रूप से प्रभावशाली थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में महिलाओं को सभी प्रकार के अवसर और स्वतंत्रता देने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने बलि प्रथा, बाल विवाह जैसे तमाम कुरीतियों के खिलाफ भी बात की। मैडम कामा, पंडित लेखराम, किशन सिंह, भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, लाला लाजपत राय जैसे लोग स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा से प्रभावित थे। आइए जानते हैं इस महान आत्मा के कुछ अनमोल विचार। अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। मूर्ख होना गलत नहीं है, लेकिन मूर्ख बने रहना बहुत बड़ा अन्याय है। जीभ से वही निकलना चाहिए जो अपने हृदय में है। मेरे मन में एक प्रकार का विचार होगा और मैं मुंह में कुछ और बोलूँगा, ये ठीक नहीं है। मानव जीवन में लोगों के दुखों का मूल कारण तृष्णा और लालसा होती है। हमारे जीवन में अधिकांश कष्ट हमारी आशाओं और इच्छाओं के कारण निर्मित होते हैं। पूरी तरह से अंधविश्वासी होने के बजाय वर्तमान जीवन में कर्म अधिक महत्वपूर्ण है। अंधविश्वासों पर पूरी तरह विश्वास करने की बजाय आज की कार्यों को अधिक प्राथमिकता दें, क्योंकि कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया को आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास भी सर्वश्रेष्ठ ही लौट कर आएगा। यदि हम इस दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ ही एक दिन हमारे पास वापस आएगा। सेवा का उच्चतम रूप एक ऐसे व्यक्ति की मदद करना है जो बदले में धन्यवाद देने में असमर्थ है। किसी की मदद करने के बदले में धन्यवाद का भी अपेक्षा ना करें, यही सच्ची सेवा है। मनुष्य की विद्या उसका अस्त्र,
धर्म उसका रथ, सत्य उसका सारथी और भक्ति रथ के घोड़े होते हैं। मानव जीवन कुरुक्षेत्र की भूमि के समान है, जहाँ ज्ञान हमारे शास्त्र है, धर्म हमारे रथ है, सत्य हमारे सारथी है और भक्ति उस रथ के घोड़े हैं। लालच वो अपगुण होता है जो प्रत्येक दिन बढ़ता ही जाता है जब तक इंसान का पतन नहीं हो जाता है। लालच एक ऐसा खराब गुण है, जब तक मनुष्य की पतन न हो जाए तब तक हर दिन बढ़ता ही जाता है। अहंकार इंसान का वो स्थिति है जिसमें वो अपने मूल कर्तव्य को भूलकर विनाश की ओर चला जाता है। जब मनुष्य में अहंकार आ जाता है तो वो अपने मुख्य कर्तव्य भूल जाता है और विनाश के रास्ते पर चला जाता है। एक इंसान को अपनी नश्वर शरीर की बजाय ईश्वर से प्रेम करना चाहिए और सत्य और धर्म से प्यार करना चाहिए। हमें अपने नश्वर शरीर से नहीं बल्कि ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि शरीर दिन ब दिन बिगड़ता जाएगा लेकिन ईश्वर का प्रेम बढ़ता ही जाएगा। अगर आप पर हमेशा उंगली उठाई जाती रहे तो आप भावनात्मक रूप से अधिक समय तक खड़े नहीं हो सकते। अगर लोग दिन प्रतिदिन आप पर उंगली उठाते रहेंगे तो आप बहुत जल्द मानसिक रूप से टूट जाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि भाग्य भी कमाया जाता है, थोपा नहीं जा सकता, और ऐसी कोई कृपा ही नहीं है जो कमाई न जा सके। भाग्य को प्राप्त किया जा सकता है लेकिन किसी पर थोपा नहीं जा सकता। लेकिन हम अक्सर अपनी किस्मत किसी और पर थोप देते हैं। जो व्यक्ति सबसे कम ग्रहण करता है और सबसे अधिक योगदान देता है वो परिपक्व है, क्योंकि देने में ही आत्म विकास निहित है। जो इंसान लेता कम है लेकिन देता अधिक है वही परिपक्व है, क्योंकि देने में ही आंतरिक विकास छिपा है। उपकार बुराइयों को दूर करते हैं, सदाचार की आदत को प्रारंभ करता है और समाज कल्याण और सभ्यता को संपादित करता है। सहायता बुराई को दूर करता है, सद्गुणों की शुरुआत करता है और समाज में कल्याण और सभ्यता की स्थापना करता है। नुकसान से निपटने में सबसे जरूरी चीज है उससे मिलने वाली सीख को कभी न भूलना। यही चीज आपको सही मायने में विजेता बनाएगी। जब आपको नुकसान का सामना करना पड़े तो इन नुकसानों से सीखे हुए सबक को कभी ना भूलें, क्योंकि एक दिन ये सबक आपको जीत दिलाएंगी। ईश्वर का ना तो रूप है और ना ही रंग, वो दिव्य और अपार है। दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो उसकी महानता का वर्णन करता है। ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दिव्य और असीम है। अगर हम इस दुनिया को अच्छी तरह से देखें तो हम समझ पाएंगे कि वो कितना कुशल शिल्पकार है। इंसान के आचरण की नींव संस्कार होती है। जितना गहरा इंसान का संस्कार होगा
उतना ही मजबूत उसका कर्तव्य, धर्म, सत्य और न्याय होगा। मनुष्य की संस्कार उसकी व्यवहार का आधार बनती है। संस्कार जितनी गहरी होती है, उसका कर्तव्य उतना ही मजबूत होता है। किसी भी रूप में प्रार्थना प्रभावी है, क्योंकि ये एक क्रिया है, इसीलिए इसका परिणाम होगा। ये इस ब्रह्मांड का नियम है जिसमें हम खुद को पाते हैं। प्रार्थना चाहे किसी भी रूप में करे, फल तो मिलेगा ही, क्योंकि प्रार्थना एक कर्म है और हर कर्म का फल होता है। ये साथ साथ सत्य है। ये कारण है हम अपने अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले सोचना अक्लमंदी होता है और काम को करते हुए सोचना सावधानी कहलाती है। लेकिन काम को करने के बाद सोचना मूर्खता कहलाती है। जो व्यक्ति कार्य करने से पहले सोचते हैं वो बुद्धिमान कहलाता है। जो व्यक्ति कार्य करते करते सोचता है वो सतर्क व्यक्ति कहलाता है। लेकिन जो काम करने के बाद सोचता है वो मूर्ख कहलाता है। जब एक इंसान अपने क्रोध पर विजय हासिल कर लेता है, अपने कामों को काबू में कर लेता है, जास की इच्छा को त्याग देता है, मोह माया से दूर चला जाता है, तब उसके अंदर अद्भुत शक्तियाँ आ जाती हैं। एक इंसान जो अपने क्रोध पर काबू पा लेता है, जो अपने कार्य को नियंत्रित कर लेता है, जास की इच्छा को त्याग कर देता है, मोह माया से दूर हो जाता है, तब उस इंसान के अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। इंसान को किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या इंसान को अंदर ही अंदर जलाती रहती है और पथ से भटकाकर पथ को ही भ्रष्ट कर देती है। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या लोगों के भीतर से जलाती है, हमें अपना रास्ता भुलाती है और अंत में रास्तों को ही दूषित कर देती है। आप दूसरों को बदलना चाहते हैं ताकि आप आज़ाद हो सके, लेकिन ये कभी उस तरह से काम नहीं करता है। दूसरों को स्वीकार करें और आप स्वतंत्र हैं। हम दूसरों को बदलकर खुद स्वतंत्र बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए दूसरों को स्वीकार करें और खुद को स्वतंत्र बने। इसीलिए दूसरों को स्वीकार करो और खुद स्वतंत्र बनो। जो ताकत पर होकर कमज़ोर लोगों की मदद करता है वही वास्तविक मनुष्य कहलाता है। ताकत के अहंकार में कमज़ोर का शोषण करने वाले तो पशु की श्रेणी में आता है। यदि आप बलवान हैं तो उस शक्ति से निर्बलों को सहायता करें। अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके निर्बलों को शोषण ना करें। जीवन में मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, हर कोई ये जानता है, फिर भी अधिकतर लोग अंदर से इसे नहीं मानते। ये मेरे साथ नहीं होगा। इसी कारण से मृत्यु सबसे कठिन चुनौती है जिसका मनुष्य को सामना करना पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि जीवन में मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, फिर भी हम इसे भीतर से स्वीकार नहीं कर सकते।
कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, इसीलिए मौत हमारे लिए सबसे कठिन चुनौती बन जाती है। मुझे सत्य का पालन करना पसंद है, बल्कि मैंने औरों को उनके अपने भले के लिए सत्य से प्रेम करने और मिथ्या को त्यागने के लिए राजी करने की अपना कर्तव्य बना लिया है। अतः अधर्म का अंत मेरे जीवन का उद्देश्य है। मुझे उम्मीद है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। स्वामी जी की इन विचारों में से आपको कौन सी विचार सबसे अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे बहुमूल्य विचार नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।